कह रहा है क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2। क्या लेकर आए हो आंसर? कह रहा है कि n इज इक्वल टू 2 है। क्या है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब क्या? l की वैल्यू, और l की वैल्यू होती कितनी है? 0 to n माइनस 1। अगर ये वैल्यू आपकी 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 to 2 माइनस 1, यानी 0 to 1, यानी 0 और 1। यानी कौन सा सबशेल की बात कर रहा है? ये आपका S सबशेल होगा और ये P सबशेल होगा। अगेन आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? m से, और m की वैल्यू कितनी होती है? -L2 प्लस L, माइनस L। हाँ, ये वैल्यू तो इतनी आएगी ना, -L से लेके प्लस, और ये वैल्यू कितनी आती है वो आपको पता चलती है उस फॉर्मूले से। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके टर्म में देखो, सबसे पहले 0 के टर्म में L की वैल्यू आपकी 2 आई है, एक 0 आई है और एक 1 आई है। अगर इसके टर्म में आप बात करोगे तो -0 to +0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी ओवरऑल आंसर 0 ही होगा इसका। इसमें अगर पूछोगे आप तो इसमें कितना हो जाएगा? -1 to +1, यानी एक -1, एक 0 और एक +1, यही तो वैल्यू होगी। यानी ये आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 4 वैल्यू निकल के आएगी। एक होगा 0, -1, 0 और +1। ये S के टर्म में आएगा और ये इसके P के टर्म में आएगा। 5 कैसे आएगी वैल्यू? L की वैल्यू 2 है। L की वैल्यू कहाँ 2 है? हाँ, तो ये वैल्यू 2 ही है। यहाँ L की जगह 2 रखे हो, कितना है 2 रखने पे? 5 वैल्यू आई है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये M की वैल्यू इसमें भी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका भी तो निकलेगा, S का भी, P का भी निकलेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल आंसर आपको ये आएगा। ये नहीं आएगा आप यहाँ पे 2 वैल्यू है तो आप यहाँ पे 2 से लेके +2 तक कर दो, ये नहीं होगा। नोट कर लो। अभी S ये थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये S इज इक्वल टू 0 कोई वैल्यू नहीं है। ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि S0 जो है वो S सबशेल की बात हो रही है, और S सबशेल की बात ही हो, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं सबशेल में। S सबशेल में भी तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नहीं रहते हैं? रहते हैं ना, तो उसका भी तो कोई मैग्नेटिक नेचर होगा। क्यों? मैग्नेटिक नेचर उसका भी होगा। तो कैसे आप दोनों को कंपैरिजन कर दोगे? 2 नहीं लेना है, आप 0 निकालो, 0 के लिए निकालो और फिर P के लिए निकालो। अगर वैल्यू यहाँ पर 2 भी आती तो आप 2 के लिए भी निकालते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।